वेलकम बैक व्यूअर्स। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना कंट्रोलिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द रिसेंट अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। हम इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें कि कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका कंट्रोलिंग करने का। जैसे कंट्रोलिंग में बेसिकली हमने दो चीज़ें देखी थी, क्या क्या, एपी और पीपी का मेजरमेंट इज इक्वल टू सी। ये मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना, वही कंट्रोलिंग होता है बेसिकली। होता तो बहुत बड़ा है, स्कोप बहुत है, पर बेसिक हम यही समझते हैं। अब यहाँ पे बात ये है, इनके बीच में आता है डेविएशन डी। मतलब या फिर पॉजिटिव हो, आपने जो सोचा था उससे बेहतर रिजल्ट आ गया, या फिर नेगेटिव हो सकता है कि आपने जो सोचा था उससे थोड़ा कम आया हो। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग के क्या इम्पोर्टेंस हैं। जैसे पहला है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, आइदर वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, कस्टमर्स का जो एक टारगेट कस्टमर्स हैं उनको इंक्रीज करना हो, मार्केट में अपना वाइडर अप्रोच करना हो, क्या आपका गोल है उसको अचीव करने में कंट्रोलिंग आपकी पूरी तरीके से मदद करता है। कैसे? बाय फोकस ऑन प्लान एंड हाउ टू अचीव द प्लान। फोकस करता है कंट्रोलिंग की प्लान आपका क्या है और कैसे अचीव हो सकता है। क्योंकि बीच बीच में जब आप प्लान को चेक करते हैं ना, हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग नहीं ना करते हैं, एक्चुअल प्लान को चेक करते हैं, प्लान जो भी प्लान हमारा था, ठीक है। तो चेक करने के टाइम हमें मालूम अगर चल रहा है कि डेविएशंस हैं तो उसी समय करेक्ट कर लो, सिंपल, उसी समय करेक्ट कर लो, आगे दिक्कत नहीं होगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा बोलता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है? कंट्रोलिंग करने का पहले आप करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज द बेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग नहीं रहेगा कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं है, और कंट्रोलिंग नहीं रहेगा तो अगला प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बोला है कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, क्या वो सही है? अगर है तो डेविएशन नहीं आना चाहिए। यहाँ जैसे हमने ये चीज़ देखा यहाँ, तो ये जो डेविएशन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं कमज़ोर था, इसीलिए डेविएशन आ रहा है। तो हम कंट्रोलिंग में ये बिल्कुल वेरीफाई करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड्स सेट किया है वो स्टैंडर्ड्स अप टू द मार्क हैं या नहीं। अगर हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो उसी स्टैंडर्ड को लेके आप नेक्स्ट प्लान भी बनाइए, सक्सेसफुल प्लान रहेगा आपका। लेकिन अगर उन स्टैंडर्ड्स में डेविएशंस आ रहे हैं तो आपके स्टैंडर्ड्स को बदलने की ज़रूरत है। ये कौन बताया आपको? और कौन? कंट्रोलिंग। फिर है आपका मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनका एफिशिएंट यूज करना सिखाता है कंट्रोलिंग। कैसे? जब आप बीच बीच में चेक करेंगे तो मान लीजिए ये भी तो पता चल जाएगा ना कि आप कहीं तो रिसोर्सेस आप ऐसा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में। तो कंट्रोलिंग करने के समय इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही मायनों में उसी अकॉर्डिंग चल रहा है, प्लान जो बनाया गया था स्टार्टिंग में, या फिर कुछ चेंजेस हमने कर दिए हैं जल्दी टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसीलिए प्लानिंग क्या करता है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होने देगा, क्योंकि आप एक स्ट्रिक्ट प्लान को फॉलो करते हैं। कंट्रोलिंग चेक करता रहेगा बार बार, तो वहां पे प्लान आपका जो भी रिसोर्सेज होंगे उनका वेस्टेज नहीं होने देता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए, अब आप पढ़ने बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वहाँ कोई नहीं है कमरे में, आप अकेले बैठे हो पढ़ने में। अब आप थोड़ी देर पढ़े, फिर सोचे चलो यार अब क्या वीडियो देखें, पढ़ाई तो रहे हैं सर, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा देर वीडियो देखें, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। फिर आप भटक गए। वहीं पे पीछे मम्मी या पापा बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है, आप अपना पढ़ रहे हैं उसी कमरे में, लेकिन वो बैठे हुए हैं।
अब आपका देखिए कंसंट्रेशन लेवल कितना बढ़िया रहेगा, आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। तो कंट्रोलिंग आप कौन कर रहा है यहाँ पे, आपके पेरेंट्स वहाँ बैठे हैं, तो आप बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने प्लान के लगे हुए हैं। आपका प्लान क्या था कि वीडियो देख के अच्छे से नोट्स को कॉपी कर लेना, आपने कर लिया अच्छे से। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बार बार कंट्रोलिंग जब होती है या कंट्रोलिंग एक बार भी हो, तो जब कंट्रोलिंग के दरमियान हम चेक करते हैं कि सारा चीज़ मैन एंड मटेरियल प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है देन इट इज़ गुड, नहीं हो रहा है व्हाट आर दी रीजंस। ठीक है, रीजंस पता करके रुकना नहीं है, उसको सही भी करना है। ठीक है, आखिरी आपका फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ये जो कंट्रोलिंग है, जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे लेवल्स बने हैं टॉप मिडिल लोअर, अब इन दोनों तीनों में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। अगर टॉप वाला बोले हम प्लान बना के तुम्हें बताएंगे ही नहीं, तो मिडिल वाला बोलेगा जाओ भैया मत बताओ, हमें क्या मतलब है, तो नहीं बताओगे हम काम ही नहीं करेंगे। और सुपरवाइजर तो आराम से बैठा, सुपरवाइजरी लेवल वाले आराम से बैठे रहेंगे, जब हमको प्लान मिलेगा तब हम वर्कर को बताएंगे, नहीं मिल रहा है तो अपने को क्या मतलब है। समझ रहे बात आप? तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। कब होगा, अब एक कंट्रोलिंग हेड आया, एमडी आ गया कंपनी का, वो टॉप वाले को देखने लगा कि इसने क्या किया, इसका परफॉर्मेंस चेक करने लगा। चलो भाई तुम्हारा तो काम ठीक है। मिडल का गया चेक करने, मिडल ने बोला हमको तो पता ही नहीं प्लान क्या है क्या नहीं है, हमें कैसे मालूम चलेगा, उसने काम ही नहीं किया था। कंट्रोलिंग नहीं हुआ होता तो चेक नहीं ना हो पाता, कंट्रोलिंग हुआ तुरंत पता चल गया कि काम यहाँ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो टॉप वाले को पूछा गया। समझ रहे हैं आप? तो ये कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, चाहे वो लेवल्स वाले हों या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, आपका एंड रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो कंट्रोलिंग करने के दरमियान में आदमी अपने काम में भी कोऑर्डिनेशन दिखाने लगता है। ठीक है, ये कुछ हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखते हैं अब आगे। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कहा जाता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में बहुत रिलेशनशिप है, तो वो क्या है और किन मेजर्स पे वो टिका हुआ है। तो ये कुछ चार हैं, जिसमें पहला बोलता है नेचर एंड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस, जैसे यहाँ लिखा है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट व्हेन वेयर फ्रॉम होम द वर्क शुड बी डन। ये डेफिनेशन है प्लानिंग की, कि कब कहाँ कैसे प्लानिंग होता है। कंट्रोलिंग बोलता है कि हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ मेजर करेंगे और डेविएशंस का पता लगा के उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों जो है वो इंटरलिंक्ड है। कैसे? जो प्लानिंग होता है वो डिसाइड करेगा क्या करना है, कंट्रोलिंग है चेक करेगा कि वो हो रहा है कि नहीं। समझ रहे हैं? तो ये हो गया इसका नेचर। दूसरा बोलता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड भी है। कैसे? देखिए, जो आपका कंट्रोलिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ चेक करते हैं, सिंपल। अब सपोज जब प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग किसका करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लान बनाया हुआ है सपोज कि हम क्या करेंगे, 1000 गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो ही तो इसका कंट्रोलिंग होगा ना कि भाई प्रोडक्शन हुआ कितने का, 800 का हुआ, तो हम चेक करेंगे। अब यही नहीं पता है हमको, ये प्लानिंग है ही नहीं, 1000 गुड्स का कुछ नहीं करना, ये हमारा अंत में प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट हमारा आ गया 800। अब कैसे मालूम चलेगा एक्चुअल आउटपुट सही है कि नहीं? भाई प्लान होता तो हम चेक कर लेते, प्लान ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल आउटपुट सही है कि नहीं। समझ रहे बात है? तो ये क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट है। दूसरी ओर देखा जाए कि प्रॉपर प्लानिंग कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, कंट्रोलिंग चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग आपको बेस बताता है कि आपका जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं। अब हमने इंपॉर्टेंस में देखा कि स्टैंडर्ड आपके सही हैं, कंट्रोलिंग आपका सही रहेगा। ठीक है, और यही हमारा बेस बनता है नेक्स्ट प्लान का। अब अगर ये 1000 पता नहीं होता तो हम 800 हमारा एक्चुअल आया कि नहीं आया पता नहीं। और अगर ये एक्चुअल मान लीजिए 1000 हमने बता दिया, अब हम इसका कंट्रोलिंग ही नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है।
बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार का कंट्रोलिंग नेक्स्ट वाले प्लान का बेस हो जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं PNC मैंने लिख दिया है, ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को डिनोट करता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार कहा जाता है कि प्लानिंग जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग होता है, केवल ओनली ऐसा लिख दिया जाता है, तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। ऐसा नहीं है, दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग दोनों होते हैं। कैसे? देखिए, पहले हम बात करते हैं प्लानिंग के लिए। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे होता है? क्योंकि प्लान हमेशा बनाया जाता है फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप नोट भी करते रहिए, प्लान बनाया जाता है फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो प्लानिंग हो गया फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग कैसे होगा प्लानिंग? क्योंकि ये वाला प्लान बनाने से पहले हमको पीछे की सारी चीज़ों को देखा जाता है। अगर हमारा प्रीवियस कोई प्लान उस चीज़ पे है तो हम उसको भी चेक करते हैं, यानी हम पीछे जाके देखते हैं कि पुराना प्लान था तो कैसा। मान लीजिए नया अगर प्लान नहीं भी है तो भी हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने वो किया है तो उसको चेक करेंगे, समझ रहे हैं? तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले के लिए भी और पीछे जाने वाले के लिए भी चेक करना। तो प्लानिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग समझ में आ गया होगा। प्लानिंग फॉरवर्ड कैसे है? क्योंकि आने वाला प्लान हमेशा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बनाया जाता है, आने वाले समय के लिए। अब बैकवर्ड कैसे है? कि पीछे का देख के हम प्लानिंग करते हैं। अब कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग होता है? पहले कंट्रोलिंग जब हम करते हैं तो डेविएशंस आते हैं, ठीक है। अब जो डेविएशंस आ गया है उन डेविएशंस को देख के छोड़ नहीं देना है, क्या करना है? करेक्टिव स्टेप्स लेना है। क्यों? ताकि वो डेविएशन को मिनिमाइज किया जा सके और नेक्स्ट आने वाले समय में वो प्लान में ना आए। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड लुकिंग। तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। अब बैकवर्ड कैसे होगा? कंट्रोलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुआ है उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हैं। तो प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या हो गया हमारा? प्लान्ड परफॉर्मेंस को देखने का मतलब हम पीछे देख रहे हैं, तो कंट्रोलिंग क्या हो गया? बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया। ठीक है। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट कहीं पूछा जाता है कि कंट्रोलिंग केवल बैकवर्ड लुकिंग होता है, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग, तो ये गलत है। और तीसरा है हमारा प्लानिंग पर्सपेक्टिव है, whereas कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, ये भी बिल्कुल सही है। प्लानिंग में क्या करते हैं? हम केवल डिसाइड करते हैं करना क्या है, ठीक है। मतलब कि ये मेंटल एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमको बेसिकली ये डिसाइड करना पड़ता है कि प्लानिंग में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। यहाँ पे कोई चीज़ हुआ या प्रैक्टिकली नहीं कर किया जाता है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? हम कंट्रोलिंग में पूरी चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी होती है और हम इसको इवेल्युएट करते हैं प्लान को। तो प्लानिंग क्या हो गया? वो पर्सपेक्टिव है, या प्लानिंग इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी और कंट्रोलिंग फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करता है, जिसमें कि हम चेक करते हैं फिजिकली कि वर्क प्रॉपरली डन हो रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग के ये कुछ रिलेशनशिप्स है। आई होप बेटर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।